So now we will discuss about the kinetics of first order reaction. तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, A changes to products, minus dA by dt is proportional to A. फर्स्ट ऑर्डर के लिए पावर 1 रहेगी, तो माइनस dA ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू A. इसको आप dx by dt भी मान सकते हैं. तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, k dt इंटीग्रेशन कर दें तो ये बन जाएगा आपको माइनस लॉग kt प्लस c. तो आपने t बराबर 0 कंडीशन रखी और AT इज इक्वल टू A0 हो जाएगा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन. तो इक्वेशन क्या फॉर्मेट ले लेंगे आपकी, C की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस लॉग. इस वैल्यू को आपने यहां पुट करा इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या फॉर्म में लेगी आपका KT माइनस लॉग, इसको उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा. इज इक्वल टू KT. तो अब जो है आपने इसको डिवाइड कर दिया, KT. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में भी जा सकती है कि जैसे आप इसको 10 में कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगी 2.303 लॉग बेस A0 ओवर AT इज टू KT. T को इधर ले आए, K इज इक्वल टू लॉग बेस 10. ये आपकी इक्वेशन होगी. या आप इसको जैसे मान लीजिए 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, इसको लॉग में ऐसे लिखते हैं. ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, A0 बाय AT इज इक्वल टू E की पावर KT. इसको उल्टा कर दें, माइनस KT. AT is equals to ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काफी आपकी इंपॉर्टेंस है और केमिकल काइनेटिक्स में भी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे. These are the examples of first order reaction. जैसे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं, आप जो हो मिथाइल एसीटेट का डिकम्पोजिशन करते हैं, और इसका मतलब हाइड्रोलिसिस करा, केन शुगर का इन्वर्जन, ये भी है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ N2 और H2, और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का आपने हाइड्रोलिसिस करा. तो आपका जो मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस है, इसमें हम लोग एसिड के वॉल्यूम्स की NaOH के साथ टाइट्रेशन करके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वेरीफाई करते हैं, जिसका एक बिल्कुल अलग से वीडियो बना रखा है. और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. इसमें हम ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करते हैं, जिसका पर किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो भी हमने आपको अलग वीडियो में बना रखा है. अल्टीमेटली आप चाहे रिएक्शन में प्रेशर को मेजर कीजिए, वॉल्यूम को मेजर कीजिए, या टाइट्रेशन करा के वॉल्यूम को मेजर कीजिए, या फिर ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करिए, अल्टीमेटली हम A/A-X ही निकालती है, क्योंकि वो उन सब चीजों के प्रोपोर्शनैलिटी में रहते हैं. तो ये आपके एग्जांपल्स हैं. इसके बाद जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की. सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे. तो इसमें आप रेट लें और ए से मान लीजिए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इनमें जो ग्राफ है आपका फिट लेना. ठीक है, और यदि आप लॉग AT का ग्राफ लें, बेस मान लीजिए E ले लिया और यहां पर आपने T ले लिया, तो ये आपका इस तरह का, क्योंकि आप इसमें देख लीजिए कि इक्वेशन इसकी AT की इस तरीके से बनेगी. ठीक है,
और ये आप किस तरीके से बनेगी कि भाई लॉग बेस ई ले लिया हमने यहाँ पर ए नॉट ओवर ए टी इज टू के टी आपका, तो आपका लॉग ई ए नॉट माइनस ए टी इज टू के टी, ठीक है। तो लॉग ई नॉट ए टी इज टू लॉग ए नॉट माइनस के टी, ये वही आ गया। अब ये जो आपका इंटरसेप्ट है ये आपका लॉग बेस ई ए नॉट होगा। अच्छा, अब यदि आप मान लीजिए यहाँ पर स्लोप जो है आपका क्या होगा कि यदि यहाँ पर आप जो है टी ले लें, लॉग बेस ई 10 ले लें 80, तो आपका ग्राफ तो इसी तरीके से आएगा, लेकिन जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 होगा, और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये आपका लॉग बेस 10 होगा। ठीक है, तो इसको भी आप इसी इक्वेशन से चाहे तो मतलब डिराइव कर सकते थे। ठीक, तो इसमें जो है हम टी हाफ की कैलकुलेशन करेंगे। तो टी हाफ जो है आपका हाफ लाइफ पीरियड है, तो उस पर ए टी की वैल्यू क्या रहेगी ए नॉट बाई 2, तो इस फार्मूले वैल्यू रखते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा log 2 के, तो log 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3010, तो 0.693, तो इसमें जो है आपका टी हाफ जो है आपका यहाँ पे यदि हम ए ले लें ए नॉट, तो इससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरीके का आपका ग्राफ आएगा। और यदि हम इसमें टी कंप्लीटेशन कैलकुलेट करना चाहें, ये आपका इनफाइनाइट होगा। क्यों? यदि आप ए टी की वैल्यू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, कंप्लीटेशन वाला ये होता है कि 80 की वैल्यू 0, तो 80 की वैल्यू यदि आप 0 रखेंगे तो इसका मतलब ये आपका इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी फिर आगे इंफिनिटी रहेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके फादर आपको 10,000 रुपीज दे दें, यू आर आस्किंग फॉर दी पॉकेट मनी, तो आप 10,000 के डेली कंडीशन ये है कि हाफ पैसे खर्च कर सकते हो। तो जब आप उसके हाफ पैसे खर्च कर सकते हो तो पहले दिन आपके पास 5,000 रह जाएंगे, दूसरे दिन 2,500, तीसरे दिन 1,250, इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आपके इनफाइनाइट टाइम में भी पैसे खत्म नहीं होंगे। वो अलग बात है कि उनकी वैल्यू एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, भिखारी लेने से मना कर देगा। तो ऐसी रेडियो एक्टिविटी भी होती है। रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना होती है और वो लाखों साल तक किसी भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड में से खत्म नहीं होती है। तो उसी के बेसिस पर हम लोग रेडियो एक्टिविटी जो है कंपाउंड्स की आज तक हमें पता रहती है, इससे हम अर्थ की जो एज वगैरह है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिस पर बहुत क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं। So this is the question. The half-life period of a first order chemical reaction is 6.93 minutes and the time required for completion of chemical reaction will be. तो इस क्वेश्चन में आपको जो है टी हाफ दिया हुआ है, that is equals to 6.93। ठीक है, तो आपका के कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693
और डिवाइडेड बाय 6.9, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/10। आप जानते हैं k इज इक्वल टू A0 over 80, तो ये वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर। A0 है आपका कितना 100, ये कितना जाएगा 1%, ठीक है। 99% रिएक्शन होने के बाद आपका 1% रिमेनिंग बचेगा, तो दैट इज log 2 बन जाएगा आपका। T इज इक्वल टू 2 into 10, ये आपका आ जाएगा 46.06 minutes. That is, so B option is your answer. So this is the question. A first order reaction is 20% completes in 10 minutes. Calculate the specific rate of the reaction, the time taken for the completion of 75% minutes. So 20% complete in 10 minutes, ठीक है। तो आपका 75% के लिए आपको टाइम निकालना है एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालना है। तो k के लिए आपका फार्मूला होता ही है 2.303 over t log base 10 A0 over 80, k is equals to 2.303, t आपका कितना है 10 मिनट्स, log 100 अपॉन आपका 80, 20% कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई log 100 माइनस log 10 log 8, माइनस 2 3 log 2। तो इसमें हम t निकाल रहे थे और ये आपका 100 माइनस 75 0.02234 2.303 that is 4। ये आपका 2 log 2 बन जाएगा। Then t is equals to 2.303 upon 0.0, ये log 2 की वैल्यू, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी 62.07 मिनट आपका आंसर आएगा। So this is the question. A first order reaction has K is equals to 1.5 into 10 raised to power minus 6 per second at 200 Kelvin or Celsius. If the reaction is allowed to run for 10 hours, what percentage of initial concentration would have changed in the product and what is the half life of the reaction? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो P हाफ तो आप सिंपल निकाल लेंगे 0.693 अपॉन K, आपने रख दिया 0.693 अपॉन K रखा आपने 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज 46 सेकेंड आया। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है कि यूनिट आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही है और इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 128.33 आवर्स। अब आपको ये निकालना है कि 10 आवर्स में कितना परसेंटेज से कन्वर्ट होगा। K इज इक्वल टू आप जानते हैं 2.303, 10 आवर्स है उसको टाइम में कन्वर्ट कर ले 24 10 आवर्स 60 into 60 log 1 over 1 minus x, मान लीजिए x पार्ट कन्वर्ट हो जाता तो दैट इज A0, दैट इज 80। ये इसके इक्वल है ही,
तो अब जो है t की वैल्यू आपने यहाँ रख दी 1.5 × 10⁻⁻⁶। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो log 1/1 - x = आएगा आपका 0.0234। इसका एंटी लॉग लेंगे हम, तो आपका जो है 1/1 - x = 1.055 हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 0.052 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने में 5.2%। दैट इज योर